यहाँ एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत है जिसमें ओबिटो और इटाची के बीच एक शक्तिशाली लड़ाई दिखाई गई है। ओबिटो बनाम इटाची। घना जंगल, घनी रात, चाँद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। ओबिटो उचिहा और इटाची उचिहा आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में शारिंगन चमक रहा था। ओबिटो: इटाची, तुमने अकात्सुकी का हिस्सा बनकर मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप किया है। अब यह खत्म करना होगा। इटाची: ओबिटो, तुमने दुनिया को अंधकार में डालने का सपना देखा है। मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लड़ाई की शुरुआत ओबिटो ने तुरंत अपनी कामुई तकनीक का इस्तेमाल किया। इटाची ने अपनी सूझबूझ से उसे भांपते हुए सुसानो सक्रिय कर दिया। ओबिटो ने इटाची पर कई तेज हमले किए, लेकिन इटाची की सुसानो की ढाल ने उसे हर बार बचा लिया। इटाची ने अपने अमातेरासु का इस्तेमाल किया। ओबिटो ने अपने अंतरिक्ष आधारित तकनीक से खुद को बचा लिया, परंतु इटाची जानता था कि वह केवल समय खरीद रहा है। गेनाजुत्सु की लड़ाई दोनों उचिहा कबीले के महान योद्धा थे और उनकी गेनजुत्सु क्षमताएं अद्वितीय थीं। इटाची ने त्सुक्योमी का इस्तेमाल किया, लेकिन ओबिटो का शारिंगन उसे तोड़ने में सक्षम था। ओबिटो ने कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी इटाची, लेकिन मेरी शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा है। अंतिम हमला। लड़ाई के दौरान इटाची ने ओबिटो की कमजोरी को समझ लिया। उसने ओबिटो को कामुई के दौरान एक ऐसा मौका दिया जहां वह खुद असुरक्षित हो गया। इटाची ने अपनी पूरी ताकत से अमातेरासु का इस्तेमाल करते हुए ओबिटो को गंभीर चोट पहुंचाई। हालांकि ओबिटो ने हार मानने से इनकार किया। उसने कहा, इटाची, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरी योजना को नहीं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल थे। इटाची ने ओबिटो को चेतावनी दी, तुम्हारे अंधेरे के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। ओबिटो अंधेरे में गायब हो गया और इटाची जंगल में अकेला खड़ा रह गया। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी, बल्कि दिमाग और इच्छा शक्ति की भी थी। दोनों उचिहा कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे।